कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति पुल बनाता है। वह जानता है कि हर दिन उस पर से हजारों लोग गुजरेंगे और उनमें से अधिकांश लोग तो जानते भी नहीं होंगे ये पुल किसने बनाया है। फिर भी उसने इतनी मेहनत से वह पुल क्यों बनाया? ऐसे ही एक गांव में एक व्यक्ति कुआं खुदवाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, कुआं तैयार हो जाता है। अब गांव के सैकड़ों लोग उसमें पानी भरने आते हैं। फिर एक दिन वह आदमी जिसने कुआं बनाया था वह इस दुनिया से चला जाता है। फिर भी कुआं लोगों की प्यास बुझाता रहता है। एक प्रश्न पूछ कर देखिए अपने आप से, कुआं बड़ा था या उस व्यक्ति की चेतना? कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं, आने वाले अनजान लोगों के लिए किए जाते हैं। और यहीं पर पहली बार प्रकृति की 11वीं ऊर्जा यानी कि राशि चक्र की 11वीं राशि, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं, जन्म लेती है। नमस्कार, हीम रोशनों में आपका स्वागत है। जब एक मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ देता है और आने वाले लोगों के लिए सोचना शुरू करता है, वहीं से कुंभ राशि आरंभ होती है। आइए आगे शुरू करने से पहले अब तक की जो हमने यात्रा करी है उसे एक बार दोहरा लें। मेष ने जीवन को जन्म दिया, वृषभ ने आधार दिया, मिथुन ने संवाद दिया, कर्क ने आश्रय दिया, सिंह ने व्यक्त करना सिखाया, कन्या ने निखार दिया, तुला ने सामंजस्य सिखाया, वृश्चिक ने रूपांतरण किया, धनु ने दिशा दी, वहीं मकर ने संरचना बनाई। अब क्या सारी संरचना केवल अपने लिए ही बनाई जाती है या उसका लाभ दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए? यहीं से कुंभ राशि का आरंभ होता है। ध्यान में रखिएगा, एक घर केवल एक परिवार तक की ही सेवा कर सकता है, वहीं एक विद्यालय हजारों लाखों लोगों की सेवा करता है। ऐसे ही एक कुआं पूरे गांव का होता है। यही व्यक्ति से समाज बनना शुरू होता है। चलिए इसे समझने के लिए जीवन के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। कल्पना करके देखिए, एक वैज्ञानिक नई खोज करता है। क्या वह केवल अपने लिए खोज करता है? नहीं, उसकी खोज पूरी मानवता के काम आती है। ऐसे ही एक शिक्षक सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ऐसे ही एक डॉक्टर हजारों लोगों का उपचार करता है। एक इंजीनियर जो पुल बनाता है उस पर लाखों लोग चलते हैं। महान कार्यों की पहचान यह नहीं होती कि उनसे एक व्यक्ति को लाभ हुआ, बल्कि यह होती है कि उनसे कितने अधिक लोगों को लाभ मिला। लेकिन यहीं पर कुंभ राशि की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू हो गई समाज को। लोग कहने लगे कुंभ राशि मतलब की है, दोस्ती है, समूह की है, विज्ञान की है, आदि आदि। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहिए हमें अपने आप से, यहाँ को समूह क्यों बना, समाज क्यों बना, ज्ञान को बांटा क्यों गया? इन सब का जवाब है क्योंकि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, कुंभ केवल समूह नहीं है, कुंभ वह चेतना है जहां मैं पहली बार हम में बदलता है। चलिए अब देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं कुंभ के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है, वायु तत्व की राशि है, स्थिर राशि है और इसका स्वामी फिर से शनि है। और यह सब विवरण हमें ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र, परावली, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि में देखने को मिलता है। लेकिन अब हम प्रश्न करते हैं यहाँ पर, भाई फिर से शनि क्यों और वायु तत्व क्यों और अब की बार स्थिर राशि क्यों, 11वीं राशि ही क्यों? कभी सोचा है इन प्रश्नों के बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन एक सभ्यता एक व्यक्ति नहीं बनाता। सभ्यता तो हजारों लोगों के सार्थक प्रयास से बनती है। और यही कुंभ है। यहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को समाज से जोड़ता है। यहाँ ज्ञान संपत्ति नहीं रहती किसी की,
वह विरासत बन जाती है। और याद रखिएगा, जितनी बड़ी चेतना उतना ही बड़ा योगदान। इसीलिए हम कुंभ राशि को कहते हैं पहली सामूहिक चेतना। क्यों? क्योंकि यही मनुष्य को पहली बार अपने जीवन को केवल अपने लाभ से नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण से दिखाना शुरू करती है। उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी सफलता तभी पूर्ण है जब उससे दूसरों का जीवन भी बेहतर होना शुरू हो जाए। आज की इन बातों से जो सीख मिलती है वो ये है कि कुंभ का अर्थ केवल मित्र या समूह तक सीमित नहीं है। कुंभ का अर्थ इससे आगे भी है। जैसे जहां व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठकर समाज के लिए जीना शुरू कर देता है, वहीं से कुंभ प्रारंभ होती है। चलिए इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण के साथ बात करते हैं। कल्पना करके देखिए, एक दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा है। वह केवल अपने लिए प्रकाश नहीं करता, अपने आप में तो वह जल रहा। जो भी उस कमरे में आता है उसे भी उसका प्रकाश मिलता है। सोचिए, क्या दीपक ने यह चुना था कि किसे प्रकाश देना है? नहीं, वह सिर्फ जलता है और उसका प्रकाश सबका हो जाता है। और यहीं से कुंभ राशि अपना दूसरा रहस्य बताना शुरू करती है। जिसका विकास केवल अपने तक रह जाए वह अभी अधूरा है, लेकिन जो विकास दूसरों तक पहुंचे वहीं से कुंभ प्रारंभ होती है। चलिए कुछ जीवन के उदाहरणों की बात करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ हुआ। एक व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है, उसको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पढ़ता, हजारों लोग उससे सीखते हैं। वैसे ही एक वैज्ञानिक नई दवा खोजते हैं, उसका लाभ पूरी दुनिया को होता है। एक किसान कोई फसल उगाता है, क्या वह सिर्फ अपने लिए अपने परिवार के लिए उगाता है? नहीं, उसकी मेहनत असंख्य लोगों के भोजन का कारण बनती है। याद रखिएगा, जीवन का सबसे बड़ा विकास तब होता है जब आपका कर्म आपसे आगे बढ़ जाता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सफलता तो सिर्फ व्यक्ति को बड़ा बनाती है, पर योगदान व्यक्ति को स्मरणीय बना देता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछ कर देखिए, कुंभ को जल का पात्र क्यों दिखाया जाता है? क्या इसलिए कि यह पानी की जल तत्व की राशि है? नहीं, यही पूरी बात बदलती है जो समझनी चाहिए। पात्र पानी अपने लिए नहीं रखता, पात्र पानी दूसरों तक पहुंचाता है। यही कुंभ का रहस्य है। जो अपने पास है उसे योग्य स्थान तक पहुंचा देना, चाहे वह ज्ञान हो, अनुभव हो, या समय हो, या संसाधन हो, या प्रेम हो। यही तो कुंभ का पात्र है। चलिए अब देखते हैं शास्त्र आगे क्या कहते हैं कुंभ राशि के बारे में। शास्त्र कहते हैं वायु तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, इसका स्वामी शनि है। शास्त्र शनि को व्यवस्था, समय, न्याय, कर्तव्य और स्थायित्व से जोड़ते हैं। यह विवरण हमें समस्त प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अब एक प्रश्न पूछना जरूर बनता है यहाँ पर, यदि कुंभ समाज की राशि है तो स्वामी शनि ही क्यों है? तो इसको समझिए, क्योंकि समाज भावनाओं से नहीं चलता, समाज चलता है व्यवस्था से, विश्वास से, कर्तव्य से, नियमों से। और ये सभी के सभी क्षेत्र शनि के ही तो क्षेत्र हैं, इसीलिए इसका स्वामी शनि है। यदि हर व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचने लगे तो समाज टूटकर बिखर जाएगा। इसीलिए कुंभ हमें सिखाती है व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर सामूहिक व्यवस्था में योगदान देना। हमेशा याद रखिएगा, सभ्यता प्रभावशाली लोगों से नहीं, विश्वसनीय लोगों से बनती है। हमारे अनुसार कुंभ जीवन का ऐसा पहला चरण है जहां मनुष्य यह पूछना शुरू करता है, मैं किसके काम आ सकता हूं? और यही तो चेतना का विस्तार है। और यही व्यक्ति से समाज बनने की यात्रा है। इसीलिए हम कुंभ राशि को कहते हैं
पहली सामूहिक चेतना। और अधिकांश लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। लोग कुंभ राशि को सिर्फ दोस्ती, नेटवर्किंग या संगठन आदि की राशि समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, केवल समूह में होना कुंभ नहीं है, बल्कि समूह के लिए उपयोगी होना कुंभ है। चलिए, इन बातों को समझने के लिए एक बार अपने जीवन की तरफ देखते हैं। एक प्रश्न लिखिए अपने कागज पर। मेरे ज्ञान, मेरे अनुभव या मेरी क्षमता से किसका जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है? उत्तर भले ही छोटा हो, लेकिन यहीं से जीवन में कुंभ राशि की शुरुआत हो जाएगी आपके लिए। अब यही बात कुंडली में कैसे दिखाई देती है, चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। जब भी किसी भाव में कुंभ राशि दिखाई दे, तो सबसे पहले ये मत पूछने बैठ जाइएगा मुझे यहाँ क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। पहले अपने आप से पूछिएगा, इस जीवन क्षेत्र के माध्यम से मैं किसके काम आ सकता हूं? यही प्रश्न कुंभ राशि को जीवित कर देगा आपके जीवन में। आज की एक सीख इसके द्वारा जो हमें मिलती है वह यह है कि कुंभ हमें केवल समाज का हिस्सा बनना नहीं सिखाता, कुंभ हमें समाज के लिए उपयोगी बनना सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एक कुआं बनवा रहा हो। वह उस कुएं से रोज पानी नहीं भरता, लेकिन सैकड़ों लोग उसमें से पानी लेंगे। अब बताइए, उस कुएं का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? उसका मालिक या उसकी उपयोगिता? और इसको समझने के बाद पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जिस जीवन का लाभ सिर्फ स्वयं तक सीमित हो, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन जिस जीवन का लाभ असंख्य लोगों तक पहुंचने लगे, समझ लीजिए वही कुंभ अपनी पूर्णता में दिखाई देने लगा है। उसको समझने के लिए कुछ जीवन के उदाहरण आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। आज भी उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ बनाया है जीवन में। किसी ने विद्यालय बनाया होगा, तो किसी ने ज्ञान दिया होगा, किसी ने कुछ नई खोज करी होगी, किसी ने कोई विचार दिए होंगे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक लोगों के काम आए होंगे। उन्होंने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उन्होंने एक विरासत छोड़ी है। याद रखिएगा, विरासत धन से नहीं बनती, विरासत तो आपके समाज के प्रति योगदान से बनती है। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, कुंभ राशि स्थिर राशि क्यों? वही, यदि यह नवीन सोच की और भविष्य की राशि है, तो इसे चर राशि होना चाहिए था, फिर स्थिर राशि क्यों है? जिस दिन आप ये प्रश्न करते हैं, उसी दिन से कुंभ राशि का रहस्य आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाता है। नए विचार आते रहते हैं, लेकिन सभ्यता तब बनती है जब कोई विचार स्थिर होकर पीढ़ियों तक जीवित रहे। विद्यालय एक दिन में तो नहीं बनते, संस्थाएं एक दिन में नहीं बनती, परंपराएं भी एक दिन में नहीं बनती। जो समय की कसौटी पर टिक जाए, वही समाज की धरोहर बनता है। यही बातें कुंभ की स्थिरता को दिखाती हैं। चलिए अब देखते हैं शास्त्र और क्या कहते हैं कुंभ के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कुंभ वायु तप की राशि है, स्थिर राशि है। इसका स्वामी शनि है, और शास्त्र शनि को कर्तव्य, व्यवस्था, धैर्य, समय और न्याय का कारक बताते हैं। यही कारण है कि कुंभ सिर्फ विचारों की राशि नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था की राशि है जो समाज को दीर्घ काल तक, यानी कि लंबे समय तक सहारा दे सके। याद रखिएगा, यदि हर पीढ़ी शुरुआत शून्य से करने लगे, तो कभी मानव सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम आज वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पिछली पीढ़ी अपना कार्य पूरा करके गई थी। यही ज्ञान का प्रवाह है, यही संस्कृति का प्रवाह है, यही सभ्यता का प्रवाह है, और यही तो कुंभ का सिद्धांत भी है। ध्यान दीजिएगा, जिस ज्ञान को अपने तक रोक लिया गया वह संपत्ति बन जाता है, लेकिन जिस ज्ञान को बांट दिया जाए
वह ज्ञान सभ्यता बनाता है। हमारे अनुसार कुंभ जीवन का पहला ऐसा चरण है जहां व्यक्ति अपने जीवन को एक उत्तरदायित्व की तरह देखना शुरू करता है। वह यह नहीं पूछता कि मेरे पास क्या है, वह यह पूछता है मेरे पास जो है उससे संसार को क्या मिल सकता है। और इसकी वजह से व्यक्ति उपभोक्ता की जगह योगदानकर्ता बन जाता है। और इसीलिए हम कुंभ राशि को कहते हैं पहली सामूहिक चेतना। लेकिन गलती भी यही होती है समाज से। अधिकांश लोग ज्योतिष में कुंभ राशि को केवल आधुनिक सोच या अलग सोच पर सीमित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग होना महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी होना महत्वपूर्ण है। विचार तभी मूल्यवान होते हैं जब वह किसी और के जीवन को बेहतर बना सके। अब इन बातों को जीवन में कैसे देखें, चलिए इसको समझते हैं। आज अपने जीवन में एक ऐसी चीज चुनिए जो आप बिना किसी लाभ की अपेक्षा के दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। वह ज्ञान भी हो सकता है, वह समय भी हो सकता है, आपका अनुभव भी हो सकता है, या सिर्फ एक सही सलाह भी हो सकती है। और यहीं से कुंभ जीवन में प्रारंभ हो जाता है उतरना। अब यही बातें कुंडली में कैसे देखते हैं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। जब भी किसी भाव में आप कुंभ राशि को देखें कुंडली की, तो आज से एक नया प्रश्न पूछिएगा। यह जीवन क्षेत्र केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कैसे उपयोगी बन सकता है। और यही प्रश्न कुंभ राशि का सबसे जो गहरा रहस्य है आपके जीवन में वो उजागर करता है। आज की सबसे बड़ी जो सीख हमें इससे मिलती है, कुंभ हमें केवल समाज में रहना नहीं सिखाता, कुंभ हमें ऐसा जीवन जीना सिखाता है जिसका लाभ हमारे जाने के बाद भी लोगों तक पहुंचता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अभ्यास की बात करते हैं। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा, यदि मैं आज इस संसार से चला जाऊं तो मेरे जीवन की कौन सी ऐसी बात है जो दूसरे लोगों के काम आती रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिए अभी, बस इसे अपने भीतर जीवित रहने दीजिए। और यहीं से कुंभ का अनुभव आपके जीवन में शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए प्रश्न को देखते हैं। अब जब यहाँ मैं शब्द हम में परिवर्तित हो गया तो क्या यात्रा पूरी हो गई, या अब हम शब्द भी एक और असीम सत्य में विलीन होने वाला है। और इन्हीं कुछ प्रश्नों से हमारी अगली राशि यानी कि मीन राशि प्रारंभ होएगी, यानी कि पहला विलय, जिसको हम अगली कक्षा में करेंगे। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।